कहानी की शुरुआत में रेगिस्तान से गुजरती एक ट्रेन को दिखाया जाता है। वर्जिल नाम का एक आदमी उस ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसी ट्रेन में एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी, जो कि दिखने में काफी गरीब और भूखे लग रहे थे। कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह पर रुकती है और वर्जिल वहां से जाने से पहले उस औरत को अपना आधा ब्रेड दे देता है। वो जिस जगह पर रुका था वो जगह काफी सुनसान लग रही थी। वर्जिल ने आने से पहले एक गाड़ी बुक की थी, लेकिन वो गाड़ी अब तक वहां पर नहीं पहुंची थी। वर्जिल वहां मौजूद एक इकलौती दुकान में जाता है और दुकानदार से टॉयलेट के बारे में पूछता है। दुकानदार भी उसे अपनी लोकल लैंग्वेज में ही जवाब देता है। वर्जिल को उसने क्या कहा ये समझ में तो नहीं आता, लेकिन वो अंदाजा लगाकर उस दिशा में आगे बढ़ता है। किस्मत से आगे उसे एक टॉयलेट मिलता है। टॉयलेट अंदर से काफी खराब होता है, लेकिन और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद वर्जिल की बुक की गई गाड़ी का ड्राइवर कीथ उसे आवाज लगाता है। अगले सीन में वर्जिल और कीथ को कंपाउंड नाम की जगह पर जाते हुए दिखाया जाता है। उन दोनों के बीच में गाड़ी के किराए को लेकर थोड़ी देर हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। तक बहस होती है क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर उससे किराए की तय कीमत से ज्यादा मांग रहा होता है, और क्योंकि वर्जिल उस जगह पर नया होता है तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। थोड़ी देर बाद गर्मी की वजह से वर्जिल एसी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कीथ उसे ये कहकर मना कर देता है कि इससे इंजन का प्रेशर बढ़ेगा और वो बंद भी हो सकता है। अब कुछ देर तक ट्रैवल करने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वर्जिल गाड़ी का टायर बदलने में उसकी मदद करता है। तभी उस जगह दो कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिनमें से एक कुत्ता बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर कीथ उनमें से एक कुत्ते को भगा देता है और जो कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया था उसे वो एक दर्दनाक मौत देता है। टायर बदलने के बाद वो दोनों फिर से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद रात में अंधेरा होने की वजह से वो दोनों वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। बातों ही बातों में ड्राइवर वर्जिल से कंपाउंड जाने की वजह पूछता है, क्योंकि उसके मुताबिक उस जगह पर बहुत कम लोग जाते हैं। वर्जिल उसे बताता है कि उसने नौकरी का एक विज्ञापन देखा था, इसलिए वो वहाँ पर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। अगली सुबह दोनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं और इस बार गाड़ी वर्जिल चला रहा था और कीथ आराम कर रहा था। कीथ सो रहा था, इसलिए वर्जिल एसी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन उससे गाड़ी के इंजन पर प्रेशर पड़ता है और गाड़ी बंद हो जाती है। फिर कीथ को वर्जिल की हरकत समझ आते ही वो वर्जिल को काफी खरी खोटी सुनाता है। फिर जब कीथ गाड़ी के इंजन को ठीक कर रहा होता है तब वर्जिल पास में ही टहल रहा होता है। तभी थोड़ी ही दूर उसे कुछ अजीब तरह का पत्थर दिखाई देता है। जब वो उसे पास जाकर देखता है तो उसे पत्थर नहीं बल्कि सोने जैसा है ये समझ आता है। वो तुरंत कीथ को आवाज लगाता है। कीथ बताता है कि अगर ये पत्थर जलाने के बाद काला पड़ा तो समझ जाना कि ये कोई सोना नहीं बल्कि सिर्फ एक पत्थर है। हालांकि उस पत्थर पर लाइटर से आग लगाने के बाद भी वो पत्थर अपना रंग नहीं बदलता, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो सोना ही है। इसके बाद वो दोनों उस जगह सोने के पत्थर को बाहर निकालने के लिए वहां खुदाई करते हैं, लेकिन वो सोने का पत्थर काफी बड़ा होता है और साथ ही जमीन के काफी अंदर तक धंसा होता है। इस वजह से काफी मेहनत करने के बाद भी वो दोनों उसे हिला तक नहीं पाते। इसके बाद वो दोनों उस पत्थर को रस्सी की मदद से गाड़ी से बांध देते हैं और उसे बांधकर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब उन्हें यहाँ पर काम करते करते शाम हो जाती है। कीथ वर्जिल को बताता है कि इस एरिया में जंगली कुत्तों का खतरा है, इस वजह से ये दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। दोनों आग जलाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि कैसे अचानक उनकी किस्मत बदल गई है। कीथ खुशी से नाचने लगता है। कुछ देर बाद कीथ वर्जिल से कहता है कि क्योंकि वो इस सोने को अकेले बाहर नहीं निकाल पा रहे, इसलिए उन्हें किसी की मदद लेनी होगी। वो बताता है कि वो शहर में ऐसे लोगों को जानता है जो उन्हें जमीन खोदने की मशीन उधार दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले उन दोनों में से किसी एक को शहर जाकर वो मशीन लानी होगी। कीथ इसके लिए शहर जाने के लिए वर्जिल को कहता है। उसके मुताबिक इस काम में कुछ वक्त लग सकता है, और क्योंकि वर्जिल को इस जगह के वातावरण की आदत नहीं है तो वो शायद यहाँ पर जिंदा न रह पाए, लेकिन वर्जिल ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो इस शहर में नया है, इस वजह से वो यहाँ पर किसी को नहीं जानता। कीथ उसे एक बार फिर पूछता है, जिस पर वर्जिल कहता है कि वो एक मजबूत इंसान है और यहाँ पर अकेला रहकर सोने की रक्षा कर सकता है। अगली सुबह कीथ वर्जिल को वहाँ पर रुकने के लिए जरूरत की चीजें देता है, जिसमें से एक सैटेलाइट फोन भी होता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो जाते वक्त उसे बताता है उसे खुदाई की मशीन वापस लेकर आने में शायद 5 दिन लग सकते हैं। कीथ के जाने के बाद वर्जिल टेंट को एक पेड़ से बांधकर रहने का इंतजाम करता है। इसके बाद वो जाकर रात के लिए लकड़ियां लेकर आता है। रात होने के बाद वो खाना खा लेता है, लेकिन तभी उसे जंगली कुत्तों के चिल्लाने की आवाज आती है। इसी वजह से वो अब अपने हाथ में एक चाकू लेकर बैठ जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है
तो वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। वो हल्का होने जाता है, पर पिछवाड़ा धोने के लिए पानी कम है ये वो सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। वो पिछवाड़ा धोए बिना ही फोन उठाने चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठा पाए फोन कट जाता है। अब उदास वर्जिल अपना मन बहलाने के लिए इधर उधर टहलने लगता है। तभी उसे थोड़ी ही दूर पुराने हवाई जहाज के टुकड़े दिखाई देते हैं। वो उसे शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन सोना जिस जगह पर गड़ा होता है वो जगह यहाँ से काफी दूर होने की वजह से वो उस प्लेन के कुछ पार्ट्स को अपने टेंट के पास ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद थकान की वजह से वर्जिल अपने टेंट में ही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि धूप की वजह से उसके चेहरे का कुछ हिस्सा जल गया है। फिर वो सोने के पास बैठ जाता है और खुद से ही बातें करने लगता है। उसके दिमाग में सोने के कुछ हिस्सों को पत्थर की मदद से तोड़ने का ख्याल आता है। वो एक पत्थर की मदद से सोने के एक छोटे लेकिन भारी टुकड़े को तोड़ता है। तभी उसे कीथ का कॉल आता है। कीथ उसे बताता है कि गाड़ी के इंजन में थोड़ी गड़बड़ी आ गई है, इस वजह से उसे खुदाई की मशीन लाने में थोड़ी देरी हो सकती है। वर्जिल कीथ को बताता है कि उसे सोने के एक हिस्से को तोड़ने में कामयाबी मिली है। कीथ उसे उसी जगह पर सोने की रक्षा करते हुए रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां पहुंच जाएगा। रात में वर्जिल सोने के नजदीकी आग जलाकर बैठ जाता है। जंगली कुत्ते उसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए वर्जिल मशाल का सहारा लेता है। अगली सुबह वर्जिल पानी के कंटेनर से थोड़ा पानी निकालकर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे एक सांप उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर सांप वहां से भाग जाता है। लेकिन उसे मारने की कोशिश में वर्जिल की पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और काफी सारा पानी बह जाता है। कुछ देर बाद वो फिर से हवाई जहाज के पास जाता है और उसके कुछ हिस्से शेल्टर बनाने के लिए निकाल लेता है। उसी वक्त उसे कोई अजनबी अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है, जिससे छुपने के लिए वो विमान के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वो अजनबी हवाई जहाज के नजदीक आता है और वर्जिल को वहां से बाहर निकलने को कहता है। पता चलता है कि वो अजनबी एक औरत है। वो वर्जिल से कहती है कि ये विमान उसके छुपने की जगह है। वो उससे यहाँ पर आने की वजह पूछती है, लेकिन वर्जिल कोई जवाब नहीं देता। वो औरत वर्जिल को पानी और खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिल उससे कुछ भी लेने से इनकार कर देता है। उस औरत को वर्जिल का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था और वो कहती है कि वर्जिल उससे जरूर कुछ छुपा रहा है। वो वर्जिल से सवाल पर सवाल पूछने लगती है। वर्जिल उससे परेशान होकर वहां से उठकर जाने लगता है और उसे उसके कामों में दखल ना देने के लिए कहता है। उसी बीच उस औरत को वर्जिल का शेल्टर दिखाई देता है। वो उसके शेल्टर को तोड़ने लगती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वर्जिल को उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पर जान से मार डालता है। इसके बाद वो उसके पास जो भी जरूरत की चीजें थी वो उन्हें अपने पास रख लेता है और उसके शरीर को पास ही दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद एक जंगली कुत्ता उसके शरीर को गड्ढे से निकालकर खाता हुआ नजर आता है। वर्जिल उसे वहां से भगाता है और उस औरत के शरीर को वहां से घसीटकर थोड़ा दूर लेकर आता है। इसके बाद वो उसके शरीर को जला देता है, लेकिन ये सब करते वक्त उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। शायद थोड़ी देर के लिए उसके अंदर का इंसान जाग गया होगा। अगली सुबह फोन की आवाज से उसकी आंख खुलती है। कीथ उसे कहता है कि उसे खुदाई की मशीन मिल चुकी है, लेकिन उस मशीन का वजन ज्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वर्जिल ये सुनकर रोने लगता है। कीथ उसका हौसला बढ़ाता है और उसे कुछ वक्त के लिए इंतजार करने को कहता है। फिर वर्जिल को उसके पास से एक ट्रक जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सोने का लालच उसे वहां से जाने की परमिशन नहीं दे रहा था। वो रात के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है, लेकिन तभी उसे एक रेत का तूफान उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो उससे बचने के लिए अपने शेल्टर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शेल्टर के पार्ट्स भी हवा से उड़ने लगते हैं। वो खुद को बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन तभी एक पेड़ की टहनी सीधा आकर उसके पेट में घुस जाती है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है और फिर जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो खुद को रेत के ढेर में दबा पाता है। पेड़ की टहनी उसके पेट के अंदर घुसी हुई थी, लेकिन लालच उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से सवार था कि वो अपने पेट पर लगी टहनी के दर्द को भुलाकर सोने के पत्थर की जगह ढूंढने लगता है। फिर मिट्टी में थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो पत्थर मिल जाता है। इसके बाद वर्जिल अपने पेट से टहनी को निकालता है। टहनी निकालते वक्त उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है। इसके बाद वो कैन के ढक्कन को गर्म करके उसे अपने घाव पर लगाता है, ताकि वो अपने घाव को जलाकर उसके बैक्टीरियास को मार सके। इसके साथ ही वो अपने पूरे चेहरे पर रेत मलता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक औरत खड़ी होती है, जिसके हाथ में धनुष होता है। उसे देखकर वर्जिल को उसमें वो पहली वाली औरत नजर आती है जिसने उसे मार डाला था। दूसरी औरत वर्जिल को पानी पिलाती है और वहां से चली जाती है। फिर जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो वहां पर उस औरत को ढूंढने लगता है। वर्जिल को लगता है कि उसे भ्रम हुआ होगा, पर तभी उसका फोन बजता है और कीथ वर्जिल से कहता है कि वो नजदीक ही है। कॉल करने के बाद वो औरत फिर से वर्जिल के पास आती है और उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन लालच उस पर इस तरह से हावी हो चुका था कि वो सोने की जगह कहीं खो ना जाए, इसलिए वो उसे वहां से जाने के लिए बोलता है।
जाने से पहले वो औरत उससे अपनी लापता बहन के बारे में पूछती है और ये वही औरत थी जिसे वर्जिल ने मारा था। अब वर्जिल चुप रहता है। फिर कुछ देर बाद कई सारे जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं। वो तुरंत कीथ को कॉल करता है और उसे जल्दी आने को कहता है। कीथ उसे कहता है कि वो बस पहुंचने ही वाला है, लेकिन वर्जिल उससे जल्दी आने की भीख मांगकर रोने लगता है। लेकिन फिर अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि कीथ उसके नजदीक ही बैठा उस पर नजर रखे हुए था। अब थोड़ी ही देर में वो जंगली कुत्ते उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं, लेकिन वर्जिल अभी भी सिर्फ उस सोने की तरफ ही देखता जा रहा था। कीथ भी ये सब देख रहा होता है। जंगली कुत्तों के वर्जिल को मारने के बाद वो अपने ट्रक के साथ वहां आता है और हम देखते हैं कि उसके ट्रक के पीछे खुदाई की मशीन भी होती है। वो वर्जिल की लाश को देखता है और कुछ लेने के लिए गाड़ी के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ता है एक तीर आकर सीधा उसकी छाती पर लगता है। कीथ मरने से पहले उसे किसने मारा ये देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि ये तीर उसी औरत ने चलाया था जो अपनी बहन को ढूंढते हुए वर्जिल के पास आई थी। उसे वर्जिल की हरकतें देखकर उस पर शक हो गया था और वो दूर से उस पर नजर रखे हुए थी। इसी वजह से उसे वहां पर गड़े सोने के बारे में भी पता चल गया और उसने मौका देखकर आखिर में कीथ को भी मार डाला। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।